देखो, भगवान तुम्हारी मेंटल सफरिंग को नहीं हटा सकते। ये चीज़ बुद्धिज़्म में लिखी हुई है और मैंने पढ़ी थी, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। 101% मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा सच में है। भगवान तुम्हारी मेंटल सफरिंग जो है उससे तुम्हें आज़ादी नहीं दिलवा सकते, और ना ही वो तुम्हें मेंटली सफ़र करवा सकते हैं। अब देखो, इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल मैं किस तरीके से देता हूँ कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, इसमें अच्छा बुरा, भक्ति भाव, द्वेष, हर चीज़ बना दी, और अंत में जब उन्होंने इंसान को बनाया तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर है ना एक ताकत डाली कि चुनाव अब तुम करोगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम चुनाव करोगे कि तुम्हें किस तरीके का महसूस करना है, किस तरीके का एक्ट करना है, तुम इस दुनिया से क्या ले सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं दे सकते हो। ये तुम्हारे अंदर की चीज़ है। ये चीज़ हो गई। अगर मुझे इसको आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाना होगा तो मैं इस तरीके से कहूँगा कि आपके घर में टीवी होगा, या फिर आपने टीवी देखा होगा, तो आप देखते हो कि टीवी के अंदर ना डिफरेंट चैनल्स हैं। भक्ति है, क्या कहते हैं, एक्शन थ्रिलर मूवीज़ आती हैं, उसमें कॉमेडी मूवी आती है, उसमें खाना खजाना आता है, उसमें न्यूज़ आती है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। और हमारे हाथ में रिमोट होता है कि हमें कौन सा चैनल देखना है, या कौन से मूवी देखनी है, कौन सी मूवी नहीं देखनी है। क्या हमें रोमांस देखना है तो हम रोमांस देखेंगे, अगर हमें हिप हॉप देखना है कुछ तो हम हिप हॉप देखेंगे, अगर हमें एक्शन थ्रिलर देखना है तो हम एक्शन थ्रिलर देखेंगे। तो रिमोट का पावर हमारे पास है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि वो रिमोट काम नहीं करता है, होता है भाई, बैटरी कम हो सकती है, सिग्नल कमज़ोर हो सकता है, तो वो सेम हमारे साथ है। जब हम भगवान की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, और हम वो पावर को इस्तेमाल नहीं करते, तो वो पावर कमज़ोर होने लगती है। और उस कंट्रोल जो जिसे हम कंट्रोल कहते हैं कि हम चुन सके, जो ईश्वर ने हमें दी है, उसको कंट्रोल करने लगता है हमारा दिमाग। अब हमारा दिमाग कंट्रोल में है, हम नहीं। हम ईश्वर की शक्ति से काम नहीं कर रहे। अब हमारा दिमाग चुनेगा कि हम किस तरीके का महसूस करेंगे, हम पूरे दिन में किस तरीके का काम करेंगे, क्या हम किसी एडिक्शन में फंस जाएंगे, या फिर हम क्या कहते हैं गलत बातें बोलेंगे, या गलत चीज़ें सुनेंगे, या फिर गलत चीज़ें देखना पसंद करेंगे। तो अब ये चीज़ें हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। और बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि दिमाग का कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाता है। आई हैव सीन दिस थिंग इन एल्कोहलिक। मेरे एक सर थे, वो अल्कोहल छोड़ना चाहते थे, लेकिन इतना प्रबल उनका दिमाग हो रखा था, और ये इतना प्रबल उनका एडिक्शन हो रखा था कि वो नहीं छोड़ पाए, और अंत में उनकी डेथ हो जाती है। ये 2 से 3 साल पहले की बात है, हमारे स्कूल टीचर थे ये। तो ये चीज़ें, तो दिमाग जितना ताकतवर होगा उतना ही कम आपका कंट्रोल होगा। अब उस कंट्रोल को वापस किस तरीके से पाया जाए, इसका उपाय क्या है, किस तरीके से वापस से वो रिमोट को काम में लाया जाए और कंट्रोल किया जाए कि कौन सा चैनल हम देखना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल। अगर आप प्रोग्रामर रह चुके हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझ पाएंगे। इफ़ और देन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ऐसा होगा तो आई विल डू दिस, ठीक है। तो अगर आपको इसको और डिटेल में मैं बताऊं इस तरीके से कि अगर मैं बुरा फील करूंगा तो मैं उस वक्त ये काम करूंगा ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं। अगर मान लो मेरा दिमाग एक गलत थॉट जनरेट कर रहा है, या फिर मैं गलत काम में घुसा हूँ, तो उसी वक्त मैं ये करूँगा जिससे उस गलत काम से मैं निकल जाऊँ, या मैं अच्छा महसूस करने लगूँ। ये आपको क्या बोलते हैं, खुद बैठ के करना, मतलब लिखना होगा। एक जगह लिखिए इफ़, और फिर दूसरी जगह लिखिए देन। इफ़ ये होगा तो मैं ये करूँगा, इफ़ मैं ऐसा महसूस करूँगा तो फिर मैं इस तरीके से उस महसूस करने की क्षमता, मतलब इस तरीके से मैं दूसरा कुछ महसूस करना शुरू कर दूँगा। इफ़ अगर मेरी लाइफ में ये ट्रेजेडी या फेलियर होता है तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगा। तो इफ़ एंड देन का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, और ईश्वर की दी हुई शक्ति, फ्री विल और वो चॉइस, पावर ऑफ चॉइस आपके अंदर आ जाएगी वापस से। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ने लगेगी। तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये चीज़ बढ़ जाएगी। इफ़ और देन का फॉर्मूला ये याद रखिएगा। शुक्रिया।